हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रीजनिंग एबिलिटी का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है इनइक्वालिटी। सो फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम की तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इनइक्वालिटी एक तरीके से हमारा एक मस्ट डू टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक में से जो क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा होती है, खासकर प्री एग्जाम की अगर मैं बात करूं। और जो हमने सीरीज चला रखी है 60 डेज का फास्ट ट्रैक कोर्स है, उसी का ही देखिए पार्ट है, जहाँ पे हमारा मेन एम यही है कि इन 60 डेज के अंदर जो है आपके जितने भी देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें से बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम इन 60 डेज के अंदर जो है वो कवर करें। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इनइक्वालिटी टॉपिक और बिल्कुल बेसिक से समझेंगे इसके जो है मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे आपको इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है। मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को जो है एंड में विदाउट पेन एंड पेपर जो है वो सोल्व कर पाएंगे। तो आपको मेरे साथ बने रहना है और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे पहले ब्रीफ इंट्रो, जैसे मैंने आपको बताया ही, देखिए एक तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ये देखिए रीजनिंग सेक्शन का। चाहे हम बात करें बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम की, इसके अलावा एसएससी के अंदर भी जो है कई बार इसमें से क्वेश्चंस जो है पूछ लिए जाते हैं। और 3 से 5 क्वेश्चंस देखिए कई बार जो है इससे पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ तक देखिए इनइक्वालिटी की बात है तो एक तो डायरेक्ट दो तरीके से क्वेश्चन ज्यादातर इस टॉपिक में से जो है एग्जाम में बनते हैं। एक तो डायरेक्टली पूछा जाता है और दूसरा कोडेड फॉर्म में भी जो है इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और इनइक्वालिटी जो है जैसे आपको एक तो कोडेड फॉर्म में पूछ सकते हैं, बाकी मैंने आपको और भी टॉपिक्स बताए हैं जिसमें से कोडेड फॉर्म में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस भी कोडेड फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें बेसिकली होता क्या है, दो वेरिएबल्स के बीच के अंदर जो है एक कोड गिवन होगा जिसे मैं डिकोड करके जो है क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ब्लड रिलेशन भी और डायरेक्शन भी। और दोनों ही टाइप्स देखिए इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें इनइक्वालिटी के, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखेंगे आपको डायरेक्टली भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे और कोडेड फॉर्म में भी। और आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी के टॉपिक को। देखिए सबसे पहली चीज, इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे देखिए मेनली 5 तरीके के जो है इनइक्वालिटी के साइंस जो है वो होते हैं। ये चीज आई होप आपको पता ही होगी। सबसे पहला हमारा साइन होता है ये, जिसे हम क्या कहते हैं, लेस देन। यानी अगर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे से कम हो तो हम ये वाला साइन यूज करते हैं। अगर बड़ी हो तो हम ये वाला ग्रेटर का सिंबल यूज करते हैं। बेसिकली दो वेरिएबल्स के बीच में ये 5 इनइक्वालिटी के साइंस हम यूज कर सकते हैं। तो लेस देन वैल्यू होगी, ग्रेटर देन होगी, लेस देन और इक्वल टू, यानी या तो कम होगी या उसके बराबर होने के भी चांसेस है। वैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू यानी या तो एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे से बड़ी होगी या उसके इक्वल भी हो सकती है। और आखिरी हमारा बिल्कुल इक्वल अगर वैल्यू, ठीक है, दो वेरिएबल्स की वैल्यू अगर बिल्कुल इक्वल हो। तो ये हमारे देखिए 5 तरीके के इनइक्वालिटी के साइंस है जो मेनली यूज करते हैं। आगे बात करते हैं, आपको बताया देखिए दो वेरिएबल्स के बारे में, जैसे हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया ए और बी, ठीक है ना, दो वेरिएबल्स है। अब इनके बीच में देखिए अगर मैं इस ये वाला साइन यूज करता हूँ तो इसका मतलब क्या है, ए की जो वैल्यू है वो बी से कम है। क्लियर है ना। वैसे अगर मैं ग्रेटर का साइन यूज करता हूँ इसका मतलब क्या है, ए की जो वैल्यू है वो हमेशा बी से बड़ी होगी। अगर ये वाला साइन है लेस देन इक्वल टू का तो इसका मतलब क्या है कि ए की जो वैल्यू है या तो कम होगी बी के, या एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि उसके इक्वल भी हो सकती है। वैसे ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या मतलब है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी का, कि ए की वैल्यू या तो बड़ी होगी या उसके इक्वल भी बी के हो सकती है। और आपस में आखिरी में जो है हमारा ए इक्वल टू बी, यानी ये चीज कंफर्म है कि जो ए की वैल्यू है वो हमेशा बी के इक्वल ही होगी। तो देखिए मैंने आपको जो टेबल में पहले साइंस बताए थे, यहाँ पे दो वेरिएबल्स को यूज करके समझा भी दिए। अब देखिए यहाँ तक तो अभी क्या था, हम सिर्फ एक ही वेरिएबल, दो वेरिएबल्स के बीच में जो है एक इनइक्वालिटी का साइन यूज कर रहे थे। जब बट देखिए दो से ज्यादा वेरिएबल्स हों फिर हम कैसे इन क्वेश्चंस को डील करते हैं या कैसे आप जो है कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना, वो हम एक टेबल से समझेंगे जहां पे आपको दो इनइक्वालिटी के साइंस कम से कम देखने को मिलेंगे। यहां तक तो देखिए क्या था, एक ही इनइक्वालिटी का साइन होता था और दो वेरिएबल्स होते थे, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। बट अगर दो से ज्यादा अगर वेरिएबल्स हो और दो ही से ज्यादा अगर इनइक्वालिटी के साइन हो तो आप कैसे कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं वो अब जो है आने वाली अब इस टेबल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे मान लिया कि अभी तक हमने दो वेरिएबल्स माने थे ए और बी, अब हमने मान लिया ए बी और सी हमारे तीन वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना, ए बी और सी। अगर देखिए ए और बी के बीच में जो साइन है वो ग्रेटर का है, ठीक है ना, यानी ए इज ग्रेटर देन बी। और बी और सी के बीच में भी क्या रिलेशन है कि बी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है ना, यानी ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। तो हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं ए और सी के बीच में, ये चीज हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ए है वो सी से भी बड़ा हुआ, क्योंकि देखिए अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है और बी की वैल्यू सी से बड़ी है तो ऑब्वियसली बात है ए की वैल्यू जो है वो सी से भी बड़ी होगी। देखिए इस टेबल को आप बहुत ध्यान से नोट डाउन कर ले, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए।
ठीक है, पहला हमने केस देखा। दूसरा केस है अगर ए की वैल्यू बी से तो बड़ी है, ए की वैल्यू जो अगर बी से बड़ी है और बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, ठीक है, यानी ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो उस केस में हम ए और सी के बीच में क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि ए जो है वो सी से भी बड़ा होगा। क्योंकि देखिए ये चीज आपको समझनी है कि अगर इनइक्वालिटी के जो साइंस है उसकी डायरेक्शन अगर ए की तरफ है, जैसे पहला हमारा ग्रेटर था फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू था, तो हम किसे प्रायोरिटी देते हैं, फिर हम ए और सी के बीच में प्रायोरिटी देंगे जो बड़ा वाला सिंबल है यानी ग्रेटर का, ठीक है ना। यानी क्योंकि आप देख सकते हैं जो दोनों हमारे साइंस है ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू, वो दोनों ए की डायरेक्शन में ओपन हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस केस में हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, ग्रेटर देन को, यानी अगर ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी है तो हम फाइनल कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं, ए इज ग्रेटर देन सी। वैसे देखिए अगर पहले हम ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन ले ले और फिर ग्रेटर का ले ले, फिर भी हम प्रायोरिटी किसे देंगे, ग्रेटर वाले सिंबल को देंगे, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं ए इज ग्रेटर देन सी। अगर देखिए दोनों ही हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो उस केस में हम क्या रिलेशन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हम क्या कहेंगे, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ठीक है ना। तो इसमें तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, हमें इसी को ही कंसीडर करना पड़ेगा। अब देखिए अगेन, अब देखिए साइंस की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो गई। अगर ए जो है वो लेस देन बी है और बी जो है वो लेस देन अगर सी है, तो हम कह सकते हैं ए जो है वो सी से भी लेस होगा, ठीक है। वैसे अब देखिए एक लेस का सिंबल अगर आ गया और दूसरा लेस देन इक्वल टू को, तो अगेन हम किसे प्रायोरिटी देंगे, लेस देन वाले सिंबल को। अब पहले हमने ग्रेटर देन इक्वल टू ले लिया यहाँ पे और फिर लेस देन ले लिया, तो अगेन आप देख सकते हैं साइंस एक ही डायरेक्शन में ओपन हो रहे, तो किसको प्रायोरिटी देंगे हम, बड़े वाला यानी लेस देन वाले को। फिर अगर देखिए ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू है, तो अगेन यहाँ पे हमें क्या फाइनल हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू। यहाँ तक तो देखिए क्लियर है। अब बात आती है देखिए अगर एक आपको गिवन हो ए इज ग्रेटर देन बी और b इज लेस देन c, तो हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, यानी a की वैल्यू b से तो बड़ी है बट b की वैल्यू c से छोटी है, तो उस केस में a और c के बीच में हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा नो रिजल्ट। हम कोई भी चीज देखिए एक्चुअल में कंक्लूड यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे साइंस एक तो अपोजिट डायरेक्शन में ओपन हो रहे हैं, ए और बी के बीच में ग्रेटर का साइन है और बी और सी के बीच में लेस देन का, तो ऑब्वियसली बात है हम यहाँ पे कोई भी कंक्लूजन एक्चुअल में नहीं बता सकते। और वैसे अगर देखिए ग्रेटर, एक तरफ सिंबल है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी और बी की वैल्यू लेस देन अगर इक्वल टू सी है, तो उस केस में हमारे पास देखिए तीन ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो जो है ए बी से बड़ा होगा, या सॉरी या तो ए सी से छोटा होगा या बड़ा होगा या उसके इक्वल भी हो सकता है, तो तीन पॉसिबिलिटीज हमारी बनती है। तो आखिरी वाले में आपको दो दोबारा से ध्यान से समझा दूं, अगर ए इज ग्रेटर देन बी इज लेस देन सी है, यानी अगर साइंस अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस केस में हम कोई भी प्रॉपर रिजल्ट ड्रॉ नहीं कर सकते। और वैसे अगर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज लेस देन इक्वल टू सी है, तो फिर ए और सी के बीच में अगर हम रिलेशन की बात करें तो तीन पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो ए ग्रेटर देन सी होगा, या ए लेस देन सी होगा, या ए इक्वल भी हो सकता है सी के। तो ये देखिए इस टेबल को आप पूरा नोट डाउन कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, मैं आपके साथ ब्रीफ तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, दो क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि जो भी अभी तक हमने समझा है हम उसे अप्लाई करके मैं आपको बता पाऊं। तो दो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो रिलेशन आपको देखिए यहाँ पे दिख सकता है, स्टेटमेंट के अंदर गिवन है बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इज शोन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और आपको इन स्टेटमेंट्स के बाद कुछ कंक्लूजन्स भी दिखेंगे, जैसे यहाँ पे दो कंक्लूजन गिवन है, तो कंक्लूजन नंबर 1 और कंक्लूजन नंबर 2। तो आपको आंसर मार्क करना है। ए आंसर आप कब मार्क करेंगे, अगर सिर्फ कंक्लूजन 1 फॉलो हो रहा हो। बी मार्क कब करेंगे, बी आप तब मार्क करेंगे सिर्फ अगर कंक्लूजन 2 फॉलो हो रहा हो। सी मार्क करेंगे आइदर, यानी या तो कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो हो या सेकंड फॉलो हो, दोनों एक साथ फॉलो नहीं हो सकते, ठीक है ना। या तो फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो हो या सेकंड, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो उस केस में हम सी मार्क करेंगे, यानी आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो। डी अगर नाइदर, यानी ना ही फर्स्ट कंक्लूजन ड्रॉ हम कर सकते हैं ना ही सेकंड, तो डी मार्क करेंगे। और ई के केस में अगर दोनों कंक्लूजन हमारे अगर ट्रू है, फॉलो अगर कर रहे हैं, तो हम ई आंसर मार्क करेंगे। तो ये आपको समझ आ गया कि कौन सा हमें आंसर मार्क करना है। ए अगर सिर्फ फर्स्ट कर रहा हो, बी अगर सिर्फ कंक्लूजन सेकंड फॉलो हो रहा हो, थर्ड में आइदर, डी में नाइदर और ई में बोथ। तो अब अगर आप देख सकते हैं स्टेटमेंट में हमें गिवन है ए इज लेस देन इक्वल टू, डी इज लेस देन, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, बी इज लेस देन ई। आप देख सकते हैं हमारे पास दो से ज्यादा यहाँ पे वेरिएबल्स गिवन है और इनइक्वालिटी के साइंस भी जो है दो से ज्यादा है, ठीक है ना, एक से ज्यादा है। तो अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, अब हम इन क्वेश्चंस को विदाउट पेन एंड पेपर, जैसे मैंने आपको कहा, हम सोल्व कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि जो इनइक्वालिटी के हमारे साइंस है वो किस डायरेक्शन में ओपन हो रहे हैं, और ये मैंने आपको टेबल समझाई थी, अगर आपने ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको याद है तो आप बिल्कुल इसे इजिली सोल्व कर पाएंगे। पहला कंक्लूजन हमें गिवन है कि क्या सी ए से बड़ा होगा। अब देखिए सी ये रहा, ठीक है, सी ये है और ए ये है, तो क्या सी जो है वो ए से बड़ा होगा। तो देखिए एक तरफ सी और डी के बीच में इसका साइन है ग्रेटर का, और डी और ए के बीच में किसका है,
ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसका मतलब हम किसको प्रायोरिटी देंगे, ग्रेटर देन को, तो यानी सी इज ग्रेटर देन ए, ये हम डेफिनेटली यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि सी और डी के बीच में क्या है, ग्रेटर का सिंबल है, और डी और ए के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी हम किसे प्रायोरिटी देंगे, सी इज ग्रेटर देन ए, हम डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो हमारा ठीक हो गया कंक्लूजन 100%। अब दूसरे कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, क्या ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी होगा, तो देखिए ए ये है और सी ये है, तो देखिए यहाँ तो बिल्कुल ये सेकंड कंक्लूजन हम ट्रू नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे तो सी ग्रेटर देन ए है, जबकि ना कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, तो इसलिए सेकंड कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, यानी इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस। क्लियर है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ऐसे ही देखिए दूसरा भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पहला कंक्लूजन हमें क्या गिवन है, y इज ग्रेटर देन v, तो देखिए y ये रहा और v ये रहा। अब इनके बीच के साइंस एक एक करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रेटर का साइन है, इक्वल टू का है और ग्रेटर का, तो ऑब्वियसली बात है हम किसे प्रायोरिटी देंगे, ग्रेटर के साइन को, तो यानी y इज ग्रेटर देन v, हम डेफिनेटली कंक्लूड जो है वो यहाँ से कर सकते हैं, y इज ग्रेटर देन, क्योंकि सारे के सारे इनइक्वालिटी के साइंस जो है वो एक ही डायरेक्शन में ओपन हो रहे थे, तो पहला कंक्लूजन हम यहाँ पे ट्रू बता सकते हैं। दूसरे की अगर बात करें कि w इज ग्रेटर देन u, तो देखिए w ये रहा, u ये रहा, तो यहाँ पे देखिए दो इनइक्वालिटी के साइन है, एक ग्रेटर का और ग्रेटर देन इक्वल टू, तो अगेन हम इस किसे प्रायोरिटी देंगे, ग्रेटर को, तो यानी w इज ग्रेटर देन u जो है इसे भी हम डेफिनेटली ट्रू कह सकते हैं, यानी पहला भी ट्रू हो गया, दूसरा भी हमारा ट्रू हो गया। तो इस क्वेश्चन में हम क्या मार्क करेंगे, आंसर ई ऑप्शन को मार्क करेंगे, बोथ कंक्लूजन 1 एंड सेकंड फॉलो। जैसे मैंने आपको बताया, अगर देखिए दोनों के दोनों कंक्लूजन हमारे फॉलो हो रहे हो, जैसे इस केस में हो रहे हैं, तो हम ई मार्क करेंगे। तो ऐसे देखिए आपको इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को विदाउट पेन एंड पेपर जो है वो सोल्व करना होता है। तो कैसी लगी वीडियो जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ कोशिश की इंट्रो आपको दे दूं, अगर अभी तक आपने कभी भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस नहीं सीखे कैसे करते हैं, तो ये आई होप सो देखने का वीडियो समझ आ गई होंगी। इसके अलावा देखिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ एंड में शेयर करना चाहता हूँ, वो है कि देखिए हम 1 जून से जो है एक ब्रिलियंट 50 बैच लेके आ रहे हैं, जहाँ पे हमारा मेन एम यही है कि हम ऐसे 50 स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पे अपने साथ जोड़े, ताकि हमें देखिए मेन एम यही है कि पहले अटेम्प्ट में उनसे बैंकिंग या एसएससी जिस भी एग्जाम की वो प्रिपरेशन करें, हम उनसे क्रैक कराएं। उसके लिए देखिए हम क्या क्या करेंगे, एक तो उन्हें टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल अपडेटेड जो रेगुलर पैटर्न होती है, ताकि वो प्रैक्टिस कर पाए। बुक्स उन्हें हार्ड कॉपी हम देती हैं, पूरा का पूरा वीडियो कोर्स अपडेटेड हम देते ही देते हैं, ये चीजें तो बेसिक है ही। इसके अलावा 1-to-1 व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दे, ताकि कोई भी डाउट हो स्टूडेंट का वो ऑन द स्पॉट जो है हम व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू सोल्व करा सके। और देन इसके अलावा डेली बेसिस पे देखिए मॉनिटरिंग भी होगी कि कितनी कैसी परफॉर्मेंस चल रही है, कितना अभी तक स्टडी किया है, ताकि और पेपर के टाइम पे खासकर किस तरीके से जो है परफॉर्मेंस जो है वो एस्पायरेंट कर रहा है, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो पेपर को क्रैक कर सके। तो ये आपको देखिए हमारी वेबसाइट पे और डिटेल मिल जाएगी, जो कि www.takshilalearning.com, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो पूरा 60 डेज का हमारा फास्ट ट्रैक कोर्स है उसमें देखिए हम धीरे धीरे करके एक एक करके सारे टॉपिक्स जो है वो कवर करें। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करेंगे, तो आपके पास सभी वीडियोस का अपडेट भी आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।